हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में अगला सेक्शन पार्ट 3 हम लोग कवर करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर पे भी कुछ प्रश्न बहुत टफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर 2 से 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएं तो इतना बड़ा आपका बल्क है सिलेबस का कि कई बार आप बहुत आसान से प्रश्न गलत कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिए, जो टोटल आपका ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, जो टोटल आपका जीएसवीए है, इसका शेयर एग्रीकल्चर का 22.4% है। ग्रोथ कितनी है? 3.8। ये तो हो गया टोटल में। अब इसमें अगर आपको फिशरी, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक या फॉरेस्ट्री पूछ लिया जाए, क्योंकि चारों ही सब सेक्टर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्रीकल्चर और उसके साथ जुड़े हुए संलग्न क्षेत्र के, तो इसमें आप लोग याद रखिए कि फिशरीज में आपका जो टोटल अगर देखा जाए स्टेट के जीएसवीए में, तो ग्रोथ स्टेट वैल्यू में तो ये 2.1% है, लेकिन इसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट है। 9.9% की ग्रोथ आई है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉप प्रोडक्शन आपका 11.1 है, पर इसमें ग्रोथ 0.8% की है। जबकि लाइव स्टॉक आपका जो पशुधन होता है, जैसे कि गाय बकरी जो भी आप पाल रहे हैं, तो ये आपका 7.8% का पार्टिसिपेशन है, लेकिन ग्रोथ इसमें 6.8 है। और फॉरेस्ट्री का जो योगदान है टोटल एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, जो ये टोटल 22.4% को कवर कर रहा है, इसमें फॉरेस्ट्री आपकी 1.4% है। तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं जो आपसे प्रश्न गलत करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका सीमांत किसान है, मतलब जो भी किसान जिसकी 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, इसे सीमांत किसान, सीमांत कृषक की कैटेगरी में रखा जाता है। टोटल जो आपके कृषि योग्य क्षेत्र है, कल्टीवेटेड एरिया, इसका 57.7%, 57.7% ये कवर करता है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल होल्ड का 91% है ये। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपका जो एलाइड सेक्टर है, इनका आउटपुट क्या है, तो देखिए दूध, तो मिल्क का प्रोडक्शन आपका 134 लाख टन है। अंडे आपके 378.4 करोड़ है। मछली आपकी 9.6 लाख टन है, जिसमें हमने 9.9% ग्रोथ रेट की बात की थी, और पिछले 5 वर्षों में लगभग ये 42% से ज्यादा अपनी ग्रोथ को दिखा चुका है। और मांस कितना है? 4.2 लाख मीट्रिक टन है। इसके साथ ही देखिए, चौथा जो आपका एग्रीकल्चर रोड मैप है, जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मतलब आपका लॉन्च किया गया था, और ये पटना में लॉन्च हुआ था। 2023 से 28 इसका टाइम पीरियड है। आउटले याद रखिए, इसका 1.62 लाख करोड़ है, और इसमें कवरेज का सबसे बड़ा जो क्षेत्र रखा गया है वो नॉर्थ बिहार का जो चौड़ वाला क्षेत्र है, 9 लाख हेक्टेयर का। यहाँ पे मतलब कि डेवलपमेंट की सारी चीजें की जाएंगी। तो ये तथ्य थोड़ा आप ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है, और बहुत डेप्थ में जाके प्रश्न नहीं बनते। इसी तरह के आंकड़े जो है ना, ये आसान नहीं होते। अभी आप एक बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा आपको याद हो गया, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे। तो ये बार बार रिवाइज करने होते हैं, और ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्रीकल्चर का आंसर लिखेंगे, आप बताएंगे कि जो फिश है, इसे हम जिस हिसाब की ग्रोथ है, आगे हम लोग टोटल स्टेट के जीएसवीए में इसका पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम फूड प्रोसेसिंग बिल्डअप कर सकते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल